नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जयपुर का सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश यानी कि बेड़ा गर्क हो रहा है। भले ही यूनेस्को अवार्ड जयपुर को मिला हुआ है, यानी विश्व धरोहर की सूची में जयपुर का नाम है, लेकिन कुछ रसूखदार और भूमाफिया लोग इस जयपुर का सत्यानाश करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और इतना ही नहीं, उनके इस कारनामे में जो जयपुर को नष्ट करने का जो काम है, इसमें अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है तो वो डीएलबी डिपार्टमेंट, स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया था जयपुर वासियों के लिए। बाकायदा पारंपरिक हवेली और जो शहर की जो छटा बिखेर थी, जो खूबसूरती है, वो विश्व के अंदर प्रचलित है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। जयपुर की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया है। अवैध निर्माण धड़ल्ले से होते हैं, नगर निगम के अधिकारियों के सह पर होते हैं, कार्रवाई नहीं करते, उल्टी सीधे काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कभी सीज करते हैं, कभी नोटिस देते हैं और उसके नाम पर माल कमाते हैं। आम जनता के साथ ये धोखा करते हैं। अब जरा देखिए कि चौड़ा रास्ता की बात कर लेते हैं। चौड़ा रास्ता में 1812 और 13 नंबर का जो भूखंड है, पगड़ी बंद हाउस हवेली, उस हवेली पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी तरह से चल रहा है। नगर निगम वाले अधिकारियों को पता है, प्रशासन को पता है, वीआईपीओ को पता है, वीवीआईपीओ को पता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पता है, दिया कुमारी को पता है, जो वारिस है सवाई जयसिंह जी। लेकिन कोई भी कार्रवाई इस भवन पर, जो निर्माणाधीन भवन है, हालांकि अब पूरा बना लिया है और भी बन रहा है, बिल्डिंग बायलॉज के नियम, हेरिटेज बायलॉज के नियम है, उनको पूरी तरह से धता बता दिया अमोल पाठक ने। सैकड़ों की तादाद में शिकायत इस अवैध निर्माण की हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 बटा सन्नाटा हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सोचिए, आपके नगर निगम जब गरीब मजदूर होते हैं, खड़ी ठेले ठपाले जो होते हैं, उनको उठा उठाकर ले जाते हैं नगर निगम के अधिकारी गाड़ियों में भर भर कर, लेकिन एक अवैध जो इमारत है वो पूरी तरह से खड़ी कर दी, लेकिन नगर निगम ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पड़ोसियों को जान का खतरा है उससे। पड़ोसी बार बार चिल्ला रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, डीएलबी डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं, जावर सिंह कर्रा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो चल रहा है, ये अवैध निर्माण, इस पर रोक लगाइए, वरना हमारी जान खतरे में है। हमारी जान कभी भी जा सकती है और हमारी जान अगर लेगा तो ये अवैध निर्माण लेगा। बिना नियम कायदों के ये अवैध निर्माण हो रहा है पगड़ी बंद हाउस में। पाठक साहब का बहुत बड़े रसूखदार हैं पाठक साहब। नगर निगम की हिम्मत नहीं, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। और अभी कुछ दिन पहले एक तांडव हुआ था वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर। वो आपने देखा कि नगर निगम की टीम आती है, अधिकारी आते हैं, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं, नोटिस और अंतिम नोटिस, नोटिस और अंतिम नोटिस। अब ये अंतिम नोटिस क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। 11 फरवरी 2026 को अंतिम नोटिस दे दिया साहब। अंकित अग्रवाल, अभिषेक पाठक, प्रतीक पाठक, मकान नंबर 1812, पगड़ी बंद हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर। ये अंतिम नोटिस दिया है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा कार्यालय से जारी स्वीकृति, निर्माण स्वीकृति G+2 आवासीय के विपरीत निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर जोन कार्यालय द्वारा स्वीकृति अनुसार मौके पर निर्माण है या नहीं, इसके लिए जांच कमेटी बना दी है और 3 दिवस में मतलब आपको बताना होगा और कोई अवैध कार्य है इसको रोकना होगा। ये इस नोटिस का कहना है। G+2। अब स्क्रीन पर आप ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी आंखों से दिख जाएगी क्या ये G+2 है। G का मतलब ग्राउंड और +2 का मतलब, ये तो सामने दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा है। तो उसके बाद पीछे की साइड में किस तरह से इसने सरकारी गली पर कब्जा करके पूरा एक छत्र राज कर लिया पाठक साहब, एक छत्र निर्माण कर लिया। जिसको जो करना है कर सकता है, मेरा निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। पाठक साहब बोलते हैं हमको, नगर निगम वगैरह की कोई औकात ही नहीं है कि हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे। डंके की चोट पर यह अवैध सल्तनत खड़ी कर दी साहब पाठक साहब ने। अंतिम नोटिस दे दिया, 3 दिन का टाइम दे दिया, 11 फरवरी 2026 से। और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि शूट कर रहे हैं, 16 मार्च 2026 चल रही है। 16 मार्च 2026 की ये रात है, जबकि सभी को पता है कि ये निर्माण अवैध है,
अब इसको ना तो बंद करवाया गया और ना ही इसको सीज किया गया। ना तो अवैध निर्माण वो आज की तारीख में भी चल रहा है और ना ही इसको सीज किया गया। एक पड़ोसी मोहनलाल गुप्ता एडवोकेट साहब, उन्होंने बाकायदा एक सूचना जारी कर दी कि ये जो अवैध निर्माण हो रहा है इससे मेरा जो मकान है वो गिर जाएगा और हमारी जान माल को खतरा है, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या फिर जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि वो अवैध जब इस सल्तनत खड़ी हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है और मोहनलाल गुप्ता का जो मकान है वो उससे अटैच है। ऐसे में बहुत बड़ा खतरा उसके मकान के गिरने को लेकर है। तो वहीं अभी जो तांडव हुआ था वाटर हार्वेस्टिंग वाला, मेहता बुक भंडार के सुनील अग्रवाल और उनके साथ हुआ। जब अवैध निर्माणकर्ता द्वारा गड्ढा खोद दिया गया, गड्ढा कोर्ट के स्टे के बाद भी, और वो तब हुआ जब अवैध निर्माणकर्ता द्वारा एक अवैध गड्ढा खोद दिया गया कॉमन चौक में बिना परमिशन के, इलीगल तरीके से। और जब सुनील अग्रवाल ने, मेहता बुक भंडार वालों ने विरोध किया इसका। मैं सुनील अग्रवाल, मकान नंबर 1812, पगड़ी बंधाव चौरसा, जयपुर। हमारे यहाँ डेली आवागमन रहता है। हाँ। इस बिल्डिंग में आ गया कि कस्टमर वगैरह सब खड़े रहते हैं और ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है, बिल्डिंग कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है इसमें। बिना पिलर के, बिना किसी कॉलम खड़े किए पुराने स्ट्रक्चर पे इन्होंने 5 मंजिल खड़ी कर दी ऊपर से। तो फिर वही दादागिरी, खुल्लम खुल्ला दादागिरी, जिसको जो करना है कर लो। शिकायत हुई, नगर निगम के अधिकारी आए, पुलिस वाले आए, लेकिन क्या हुआ, गड्ढा को भरने की बात कही जा रही थी लेकिन कोई गड्ढा नहीं भरा, बाकायदा उसने पक्का निर्माण कर दिया, हार्वेस्टिंग बना दिया, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी वाला हार्वेस्टिंग। पानी के लिए जान को खतरा है। मेहता बुक भंडार की जो छत है उसमें दरार आ गई, क्योंकि जो बिल्डिंग का जो वजन है वो मेहता बुक भंडार की जो कमजोर छत है वो नहीं सहन कर पा रही। जरा सोचिए कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला गया तो कितने लोगों की जान लेगा, ये कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मेहता बुक भंडार कॉमन चौक के अंदर दुकान है, वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं किताब कॉपी खरीदने वाले। ऐसे में तमाम पड़ोसियों की जान का दुश्मन ये पगड़ी बंद हाउस की अवैध इमारत, अवैध निर्माण बना हुआ है। वहीं जयपुर का जो लुक है उसके साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हेरिटेज नियम कहता है कि यहाँ पर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं हो सकती, अवैध निर्माण तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन G+2 की परमिशन स्वीकृति वाला नगर निगम का जो खुद पन्ना कह रहा है कि इसकी परमिशन G+2 की है, ऐसे में ये 6 मंजिल से भी बड़ा निर्माण कैसे हो सकता है, बहुत गंभीर सवाल है। नगर निगम के अधिकारियों की इस अवैध निर्माण में और अवैध निर्माण कर्ता जो मालिक है उसके साथ कितनी साठ गांठ है, इसकी जांच कौन करेगा, कौन करेगा इसकी जांच। नमस्कार।